वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्याम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। उपासक उपासना उपास्य देव, ये जब त्रिपुटी लय हो जाती है तब उपासना सिद्ध मानी जाती है। उपासक का स्वयं का विस्मरण हो जाना, उपासना में तन्मय होकर उपास्य देवमय हो जाना, ये उपासना की सिद्धि है। अर्थात अपनी ही सुध ना रही एक रहो नंदलाल, अर्थात कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी परे कान है कि प्राण है। भगवदाकार स्थिति, तभी उपासना सिद्ध होती है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी का लय, तभी वो सिद्ध ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है। ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी का लय, तभी वो शुद्ध ध्यान समाधिस्थ महापुरुष माना जाता है। ध्याता का स्वयं का विस्मरण, ध्यान मैं कर रहा हूं ऐसी भावना भी नहीं, केवल ध्यान में तन्मय। मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं ऐसा भी नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य ऐसा भी नहीं, केवल ब्रह्म। उपासना मैं कर रहा हूं उपास्य देव की ऐसा भी स्मरण नहीं, केवल उपास्य देव, ये स्थिति है। ये स्थिति जब निरंतर लगातार इष्टाकार वृत्ति की जाती है, अर्थात नाम जप वाणी पाठ सेवा सुमिरन ऐसे लगे हुए हैं क्रम बाई क्रम अभ्यास से, तो धीरे धीरे अभ्यास इतना गाढ़ होता जा रहा है कि मैं कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो गया, और आखिरी स्थिति जागृत होती है। एक बार जागृत होती तो कभी विस्मृत नहीं होती। भगवदानंद की ऐसी महिमा है कि जितना आनंद स्थित हो गया वो कभी नष्ट नहीं होता। जितना आनंद आया, जितना भगवत तत्व का अनुभव हुआ, जितना भजन हो गया, वो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है भजन। इसलिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन लगे या न लगे, भाव बने ना बने, नाम जप करो। बहुत कठिन है नाम जप करना, सहज नहीं है। इसीलिए नाम जप में न लग करके प्रायः परमार्थ से फिसल करके जीवन व्यतीत होने लगते हैं। नाम जप चल रहा तो फिसलने नहीं देगा। बहुत कृपा है नाम जप की। जो साधक नाम जप पर नामी से भी अधिक महत्व रख लेते हैं, वो नाम जप को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। बहुत लाभ है, आप देख लीजिएगा। दुख चिंता
शोक, भय, मृत्यु, इन सब पर विजय प्राप्त कराने की सामर्थ्य नाम में है। ऊंची से ऊंची ज्ञान की, भक्ति की, कर्मयोग की, अष्टांग योग की, सब जो चाहोगे वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। नाम में अपार सामर्थ्य है, बस एकाग्रता आ जाए और नाम में आसक्ति हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मन एकाग्र हो जाए और नाम में आसक्ति हो जाए। आसक्ति कासों कहें जहां मन चलायमान न हो, अन्य कहीं मन चलायमान न हो, अन्य साधनों में, अन्य भोगों में, अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, तो उसको ये सिद्धि प्राप्त होगी कि मैं भजन कर रहा हूं, मैं भजनानंदी हूं, ये भी विस्मरण हो जाएगा। केवल भजन, अगर भजन केवल चल रहा है तो सब स्थितियां आ जाएंगी। प्रगट ये वृंदावन जो है, ये दिव्य वृंदावन है। नेत्र गोलक यही रहेंगे, नेत्र बदल जाएंगे, नेत्रेंद्री बदल जाएगी, हितमय प्रेममयी नेत्रेंद्री हो जाएगी, गोलक यही रहेंगे, नेत्र का आकार यही रहेगा, इसी से दिखाई देगा, पर अंदर की इंद्री बदल जाएगी। वो नेत्रेंद्री ब्रह्मा के द्वारा रची नहीं, वो आचार्य प्रदत्त होती है। निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्र जागृत हो जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, रसिकों का संग करो, संत महात्माओं की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, जन समुदाय की सेवा, इससे बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है। मान लीजिए जो दूसरों की सेवा को ठान ली उसका महामंगल हो गया, जो दूसरों का शोषण करने लगा उसका घोर अमंगल हो गया। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन भुवि दोषाः कथमपि दोषा नवे सा विद्या, दुख क्षयादि दृष्टिर भ्रांतिरपीयम महाभ्रांति। यदि वृंदावन में किसी के प्रति दोष दिखाई दे तो उसकी निंदा मत करना। क्यों? क्योंकि श्री लाडली जी ने उसे पसंद किया है। जब हमारी महारानी जी ने उसको पास दे दिया वृंदावन आने का, वृंदावन वास का, तो आप अपने पुण्य नष्ट करेंगे उसकी निंदा करके। इसलिए धाम में कभी किसी की निंदा न करो, धाम में कभी किसी की आलोचना मत करो, अवहेलना मत करो। कह रहे हैं यदि कोई वृंदावन में दोष देख करके, वृंदावन वासियों का दोष देख करके निंदा करता है तो ये सोचना मात्र ही उसके सुखों का नाश करके अविद्या का प्रकाश कर देता है। अंधकार भाई अविद्या उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। परंतु दुखाक्षयादि दृष्टि, चलो बाहर चलते हैं, 10 दिन घूम आते हैं तो कुछ भगत जगत से रुपया मिल जाएगा, फिर हमारे दुखों का नाश हो जाएगा। बोले महाभ्रांति। ये महान दुखमयी बात उसने सोच ली। आप सच्ची मानिए, वृंदावन ऐसा महादानी है, कल्प वृक्ष है, कुछ कमी नहीं है, अपार खजाना है, सुख का, कृपा का, दया का, क्षमा का, वात्सल्य का, समस्त सद्गुणों का, रास विलास का, ये खजाना है वृंदावन। अनन्य निष्ठावान जो हो गया वृंदावन का, वो लोक और परलोक दोनों जगह धनी हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए, ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। जो श्रीपाद कह रहे हैं कि दुख क्षय के लिए अगर कहीं और हाथ पसारा तो घाटा हो जाएगा।
केवल वृंदावन के भरोसे हो जाओ। जब हमारे शरीर की 18-19 वर्ष पहले 1800 रुपया की दवा तय हुई, डॉक्टर ने पहला पर्चा बनाया 1800 रुपये। 1800 रुपये, 18 रुपये तो थे नहीं। तो सोचा मरना है वृंदावन में ही, बस कहीं नहीं जाना। पूर्व गुरु आश्रम के लोग आए, उन्होंने कहा हम गांव से चंदा करके हर महीने दवा हर व्यवस्था करेंगे, आप चल। नहीं, हम अपने प्राण वृंदावन में त्यागेंगे, चाहे जितना भयानक कष्ट हो। नहीं दवा की व्यवस्था होगी, ऐसे ही मरेंगे। और ऐसा था कोई उस अभी जो पूर्व में पीछे जुड़े वो लोग जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा था। अब जो जीवन देख रहे हो ये केवल भगवद आश्रित जीवन है। जैसे महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अब हमारा बस नहीं रह गया कि हम वैराग्य या जितना प्रभु जैसे चला रहे हैं चला। जहां 1800 रुपये महीने की दवा नहीं थी, वहां रोज डायलिसिस हो रहा है। क्या क्या व्यवस्थाएं उनकी। हमने किसी से मांगा थोड़ी है, हमने चाहा थोड़ी। हम तो ये चाहा था कि तड़प तड़प करके राधा राधा बोलते हुए मर जाए। कोई पानी देने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो। 3 नियम लिए थे। जिंदगी में कभी हमारे नाम जमीन नहीं होगी, हमारे नाम 1 पैसा बैंक में नहीं होगा, और हमारा कोई एक शिष्य नहीं होगा। 2 नियम तो भगवान की कृपा से है, तीसरा टूट गया कि शिष्य नहीं होगा। सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, हमारी आज्ञा है, आप शिष्य बनाइए। लाडली कुंज में थे, आप आज्ञा कर दिए, फिर गुरु आज्ञा के आगे कुछ नहीं होता। आज भी 1 रुपया नहीं पास, 1 नाम नहीं। अगर 10 की किसी को दिलाना है तो हमें दूसरे से कहना होगा। हमारे नाम 1 चम्मच भी नहीं। पर क्या कमी रखा श्री जी ने? सब कुछ वृंदावन ने दे दिया, सब कुछ। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अक्षर सा जो वाणी जी में लिखा है वो सब बरसा दिया उन्होंने। अपना क्या प्रयास, किसी योग्य नहीं, किसी कार्य लायक नहीं, न शरीर से न मन से, केवल कृपा, केवल कृपा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे दुख क्षयादि दृष्टि, यदि तुम्हारी ऐसी दृष्टि हो गई कि चलो दुख का नाश करने के लिए बाहर हमको अमुक अमुक रुपए मिल जाएंगे, अमुक सामग्री मिल जाएगी, ये सब नहीं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। कोटि कोटि चिंतामणि अगर मिल रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। और विविध रतन अनेक, वृंदावन का आश्रय लेने वाला यदि बाहर का भाव बना लिया कि पैसे बाहर से लाएंगे और वृंदावन में आनंद से रहेंगे, तो कह रहे हैं दुख क्षयादि दृष्टिम भ्रांति रपीयम महाभ्रांति। ये तो भ्रांति नहीं, महाभ्रांति है, क्योंकि आश्रय उसका दूसरों को होगा, वृंदावन का नहीं होगा। अपना आश्रय रखना है वृंदावन। महाकल्पतरु क्या चाहिए जब प्रिया प्रीतम दे देता है वृंदावन, तो ये खान पान कपड़ा लत्ता है, कैसे तुम्हें बताए। सर्दी प्रारंभ नहीं होती, वस्त्र आ जाते हैं। कोई सामग्री घटने नहीं पाती, भोजन की व्यवस्था होती है। बिजली कटने नहीं पाती, बिजली के बिल की व्यवस्था होती है। और किसी से किसी भी तरह की मांग याचना नहीं कि भाई आप साधुकों के लिए वस्त्र दे दे, या साधुकों के खर्चे की व्यवस्था कर दे, या बिजली की व्यवस्था, सब वृंदावन कर रहा है। भरोसा वृंदावन का लो। वृंदावन प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाता है, हम जीवों की बात क्या। इसीलिए श्रीपाद कह रहे महाभ्रांति रपीयम। वो महाभ्रांति है जो कोई वृंदावन के अलावा और किसी से चाहे। अरे हम वृंदावन से चाह करते हैं तो प्रिया प्रीतम दे देता है वृंदावन, और क्या। जब अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को दे दिया तो और क्या देने की कमी रह जाएगी वृंदावन की। निश्चित विश्वास मानो। बिल्कुल ये हम अपने अनुभव की बात कहते, केवल वृंदावन, केवल वृंदावन। वृंदावन महान उदार दानी कल्प वृक्ष, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अरे कोटि कोटि कल्प वृक्ष समानता नहीं कर सकते।
वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। वृंदावन 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 वृंदावन। मान लो हमारी बात, कितना भी कैसा मलिन हो, वृंदावन परम उद्धार परम स्वच्छ करके प्रिया प्रीतम के पास पहुंचा देता है। अब एक बात बड़ी सावधानी की कह रहे, अनंत अपराध और बन जाए तो सब क्षमा हो जाएगा, लेकिन किशोरी जी के प्रति अपराध न बनने पावे, नहीं लालजू क्षमा नहीं करेंगे। राधानंत अपराधात पतताम वादाम बुधावन अनुद्धारा, वृंदावनमपि मंदायत इहि करुणार्ध दिक प्रसारे। यद्यप महाकरुणामयी श्री जी है, महाकरुणामय वृंदावन है। जो राधा किशोरी का उपहास करते हैं, जो राधा किशोरी की अवहेलना करते हैं, जो राधा किशोरी के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति भेद बुद्धि करके, तो फिर उनका पतन निश्चित है। फिर न वृंदावन उद्धार कर पाएगा और न कोई भगवत तत्व भी, क्योंकि सब तत्वों के तत्व श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का तत्व राधा। अगर राधा किशोरी का अपराध बन गया तो श्री कृष्ण भी क्षमा नहीं कर सकते। राधा राधा कहोगे तुम्हारे अनंत जन्मों के अपराधों को नष्ट कर देंगे। और कोई अपराध बन गए तो महारानी जी इतनी कृपालु हैं, अवगुण करे समुद्र सम घनत नापनो जान, ये मेरा जन है, ये जानकर क्षमा कर। लेकिन राधा किशोरी के प्रति अपराध, बस ये बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम किशोरी जी महाराज है। आह्लाद श्री कृष्ण का जब रूप धारण किया तो राधा नाम हुआ। राधा जिसकी आराधना श्री कृष्ण करते हैं, राधा आराधन तत्परा, गोपाल शास्त्र नाम। राधा आराधन तत्परा, तत्परता पूर्वक श्री किशोरी जी की आराधना करते, वो राधा तत्व है। इसलिए कभी किशोरी जी के प्रति कोई, अगर कोई ऐसी मन में धारणा या स्फुरना हो तो उसको हटा दो राधा नाम के प्रभाव से। नहीं तो कह रहे हैं कि और अनंत अपराध क्षमा हो जाएंगे, लेकिन किशोरी जी के प्रति यदि कोई अपराध किया तो फिर वो ना वृंदावन करुणा करेगा ना श्री कृष्ण करुणा करेंगे। श्री कृष्ण के हृदय की एकांतिक स्थिति का नाम राधा है। राधा कोई और नहीं है, श्री कृष्ण का जो प्रेममय रूप है वही राधा है। इसलिए यहां श्रीपाद सावधानी के लिए कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी के प्रति किया हुआ अपराध वो समुद्र रूप धारण कर लेता है। ऐसे पतित व्यक्ति का ना तो वृंदावन करुणा दृष्टि से देखता है और ना प्रभु देखते हैं, फिर क्या हालत होगी। इसलिए हम अन्यत्र तो अपराधी मान सकते हैं, लेकिन राधा चरणारविंद का अपराध ना होने पावे। दिव्य शरणागति, प्यारी जो कोई स्त्री नहीं है। अरे सोचो ना, जहां अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी आसक्त हैं वो कोई स्त्री हो सकता है। इनका नाम मोहन है, ये मोहित नहीं होते कहीं भी। स्वयं मोहिनी रूप धारण किया तो सबको मोह लिया भगवान शंकर सहित। ये मोहन है, मोहित कर लेते हैं, मुनियों को मोहित कर लेते हैं, लेकिन ये स्वयं कहीं मोहित नहीं होते। तो हमारी प्रियाजू क्या है? प्रेमाधीन लालजू को कहा गया प्रेम के समुद्र का सार श्री प्रियाजू है। इसलिए प्रेममयी है, रोम रोम प्रेममयी है। कभी श्री जी के प्रति कोई ऐसी बात हो तो श्री जी के ही चरणों में तुरंत प्रार्थना करो। देख लो लाडली जू, ये मन बड़ा दुष्ट है, ऐसा कह रहा है, हे स्वामिनी जी मेरी रक्षा करो, वो बड़ी करुणा में ये बचा लेंगी। श्री जी के प्रति अपराध ना होने पावे, ये बहुत खास बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। जितनी मात्र शक्तियां हैं सब श्री जी के अंश से हैं। श्री जी सबकी अंशी हैं, इसलिए कहीं त्रुटि ना होने पावे, नहीं अन्य शक्तियां आपको घेर लेंगी। कह रहे हैं वो अपराध समुद्रवत आपको डुबो देगा, न वृंदावन रक्षा कर पाएगा न लालजू रक्षा कर पाएंगे। यदि श्री जी के प्रति अपराध बन गया, श्री जी के प्रति तनिक भी दोष दृष्टि बन गई। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, जो साधक पवित्रता से, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो। सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है,
नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। उसको इन 21 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि वीर्य, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर्य बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पापमय हो जाएगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर्य स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर्य रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर्य नष्ट। तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए एक को दृढ़ कर लो, किसी एक को, तो आपका सब संभलना शुरू हो जाएगा। मन को श्री जी के नाम में लगा दो, या प्राण वायु का संशोधन नाम जप करते हुए करो, या ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डाल दो। एक ठीक हो जाएगा तो तीनों ठीक हो जाएंगे। मन शांत हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, यदि ब्रह्मचर्य ठीक है तो। पहले ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का। इसका हमने वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हर पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए या सलबट्टा से पीस लीजिए, सहज पीस जाती है। उसको एक डिब्बे में रख लीजिए और ईसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हर डालिए। दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए, फिर डाल लीजिए। 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, जितने में आप आ जाए। और 250 ग्राम दूध, ज़्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाएगी। मल अवरुद्ध होना ही ब्रह्मचर्य के स्तंभित करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो गर्म और बहुत विकारयुक्त होता है। जो कब्ज है कई रोग पैदा कर देती है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए। फिर 200-400 कदम टहल करके फिर शौच जाना चाहिए। आप देखना, आप कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। और भोजन दाहिने स्वर में पाने से कब्ज नहीं होती कभी। यह अभ्यास जीवन का रखा है। आज भी जैसे बायां चलता होता है तो लेट करके बाईं तरफ, और यहाँ तकिया या कुछ लगा के जो ही ऐसे करो सो दाहिना चालू हो जाता है। अब हमारी तो किडनी खराब, इसलिए समय लगता है 5 मिनट या 10 मिनट, नहीं तो 1 मिनट में बदल जाएगा स्वर। दूसरा, मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु ना हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है, 50 वर्ष की आयु हो गई, अब उसके बाद थोड़ा शरीर गर्म करने के लिए लेने लगी, कोई बात नहीं। लेकिन जवान साधक को चाय आदि की जरूरत नहीं है बेमतलब में। कुछ साधक काफी, और ये सब चीजें उनकी हैं जो बहुत ऑफिस में काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ी चाय ले ली, फिर गर्म हो गए, फिर सेवा में लग गए। साधक को नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाय, कॉफी, ये चीजें, कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अत्यंत आवश्यक हो तो किसी को छुओ, नहीं छुओ मत। रोगी को छूने के लिए कोई परहेज नहीं है। मान लो कोई रोगी है, आप सेवा में लगे हो, तो उस समय कोई परहेज नहीं, पूरे बिल्कुल प्यार से उसकी सेवा करो, कहीं कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवत भाव से सेवा कर रहे हो। और बड़े बूढ़े व्यक्तियों की सेवा, उनकी सेवा में परहेज मत करो। गुरुदेव की सेवा, अन्यथा किसी को छुओ मत।
दूरी बना कर, तुम्हें कोई छू ले बड़े कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपने किसी को छुआ तो परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बच के भगवत मार्ग में चलना है, बच के। अब वो कैसी पवित्रता से है, कैसे विचार वाला है, कैसे आचरण करता है, उसके सारे परमाणु शरीर में है। आप टच करेंगे वो परमाणु आप में आ जाएंगे, बच के। चौथा, किसी से अश्लील बातें मत करो। ब्रह्मचर्य रहना है तो गंदी बातें, भोग संबंधी बातें, अश्लील बातें ना करें। पांचवा, बाल काढ़ना, काला लगाने लेना बालों में, मांग का, ये सब बिल्कुल नहीं। कपड़े, इसी पांचवे में बाल, कपड़े, श्रृंगार, शौक, शौकीनी, ये सब ना करें, क्योंकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों रजोगुण से युक्त हो जाते हैं और साधक का पतन होने लगता है। जब हम भगवत मार्ग में चले तो शरीर राग ही त्यागने के लिए चले, तो श्रृंगार काहे को, किस बात, किसको अंगूठी दिखाना है? ग्रह नक्षत्र जीतने अंगूठी से, तो साधक किस बात के हो कि अमुक रंग का नग पहनो तो अमुक ग्रह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। तो ग्रहों को अनुकूल चलने, ये आप भगवत प्राप्ति के लिए चले हो, बहुत सावधानी। ये सब श्रृंगार साधक को नहीं करने चाहिए। एक साधक को देखा हो स्वर्ण के ऐसे आभूषण का, किस लिए भाई? बोले निषेध है क्या? हमका बिल्कुल निषेध है। रज के पात्र में पाने का आदेश है, धातु के किसी भी तरह के व्यवहार को मना किया गया है। तो फिर तो महंगी वस्तुएं इनको धारण करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर राग त्यागना ही तो वैराग्य है। क्या कपड़े बदल लेना केवल वैराग्य है? शरीर राग त्यागना, गर्मी सर्दी सहना, गाली अपमान सहना, दुख सहना, यही हमारा परम धर्म है। दुख सहना, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये जब हम सहते हैं तब हमारा परमार्थ पुष्ट होता है। तो बाल सजाना, कपड़े सजाना, शौकीनी करना, ये सब। वृंदावन की रज लगाओ, महापुरुषों की चरण रज लगाओ, तिलक लगाओ, कंठी बांधो, फिर जाओ। भगवत मार्ग उदासीन होता है। उदासीन अति रही गोसाई। देखो कितने उदासीन है परमहंस सुखदेव जी, कि वस्त्र भी धारण नहीं किए। 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण, निरंतर भगवत चिंतन परायण। तो वस्त्र सात्विक धारण करे, सात्विक वैष्णव पद्धति से वस्त्र धारण करे, वैष्णव पद्धति से श्रृंगार करे। तिलक लगा लिया, भगवत प्रसादी चंदन लगा लिया, भगवत प्रसादी माला धारण कर ली और जाकर भगवत चर्चा की। छठवां, वही वस्तु पाओ जिसमें तुम्हें ज्यादा स्वाद न मिले और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारा शरीर बलयुक्त हो, सात्विक भोजन हो और स्वाद रहित भोजन हो। पूज्य पंडित मास्टर बाबा, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य जो पंडित मास्टर बाबा थे, उनके यहाँ साधकों की हलवा में चीनी नहीं होती थी और सब्जी कढ़ी में नमक नहीं होती थी। हम भी वहां जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तो अब बोलो क्या भोजन? खीर है उसमें चीनी नहीं है, हलवा है उसमें चीनी नहीं है, और नमकीन पदार्थों में नमक नहीं, न नमक न चीनी, ऐसा भोजन। तो 2-4 साधक थे पूरे आश्रम में, 2-4 साधक थे। कौन टिकेगा भैया? नमक भी नहीं मिलता है तो कौन टिकेगा? और वही टिकेगा जिसे सच्चे मार्ग का पथिक बनना है। तो ऐसी चीज मत खाओ पियो जो तुम्हें बहुत पसंद है। सात्विक भोजन करो जो स्वाद रहित हो। 7वां, इत्र, फुलेल, सुगंधित द्रव्यों का लेपन बिल्कुल निषेध है ब्रह्मचारी के लिए। सुगंधित द्रव्य लगाना, इत्र फुलेल लगाना, ये बिल्कुल निषेध है, नहीं लगाना चाहिए। 8वां, प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करें। व्यायाम बहुत बार साधकों से कहते करो। देखो एक मोटरसाइकिल भी सुबह जब स्टार्ट की जाती है बहुत जोर से स्टार्ट की जाती है, खड़े खड़े उसको बहुत, वो एकदम गर्म हो गई चल दी।
तो ऐसे बहुत जोर से आधा घंटा स्टार्ट हो, दंड बैठक मारी, पसीना पसीना हो गए, सर के बल खड़े हुए, और भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम, अगर ये करोगे व्यायाम तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट है। जवान को जवान 100-500 दंड मारी, 100-500 बैठक मारी, तब समझ में आता है हाँ ब्रह्मचारी, समझ में आवे कि ब्रह्मचारी। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, करो, मानो हमारी बात। हर साधक को, चाहे गृहस्थ साधक को, चाहे विरक्त, व्यायाम तो करना ही चाहिए। बहुत बड़ी औषधि व्यायाम है। प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करो और भोजन उतना पाओ जितना आराम से पच जाए। 9, अच्छी तरह चबा चबा करके भोजन करो। कोई कोई तो ऐसे भोजन करते हैं, कवल गया वो अंदर गया। अरे भगवान, अंदर कोई मशीन कटिया काटने की थोड़ी लगी है। आते हैं 32 दांत भगवान ने इसलिए दिए कि 32 बार एक कवल को चबाओ, एकदम महीन लुगदी करके। 2 रोटी भी अगर ऐसे पाओगे तो बहुत बड़ा वो असर करेंगी, वो आपका पौष्टिकता बढ़ाएंगी। अरे जल्दी 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 जल्दी। शास्त्र कहता है थोड़ा आहार करो, लेकिन खूब चबा चबा करके आहार करो। और दांत सफाई रखनी चाहिए। पाचन शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप चबा के नहीं पाते हैं। कुछ दिन बाद आपका लीवर गड़बड़ हो जाएगा। आप चबा चबा के पाइए, थोड़ा पाइए, अधिक समय लगाइए। 40 मिनट में पाइए, 1 घंटे में पाइए, लेकिन चबा चबा करके पाइए। अगर हमारा भोजन चबा के जाएगा तो बहुत जल्दी पच जाएगा और वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। थोड़ा अन्न भी बहुत शक्ति प्रदान करेगा। 10वां, 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। हमें लगता है 2 बार तो प्रायः सब लोग करते हैं, क्योंकि प्रातः स्नान और सायं के जब वाणी पाठ में आते तो सब स्नान तिलक करके आते हैं। 11वां, अपने विचारों को रात्रि के सोते समय जांच कीजिए कि कितने मिनट गंदे विचार आए, किसके संग से आए, क्यों आए, कैसे हटाना चाहिए। 12वां, जहां रह रहे हो ऐसे स्थान पे होना चाहिए जिससे आपको शुद्ध वायु मिलती रहे। एकदम लॉक आसपास से बंद ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए जिससे वायु क्रॉस होती हो। और वायु क्या है उसको कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ जो है, हाँ वही लेसन वो हवा क्रॉस होती, वेंटिलेशन, हाँ हवा क्रॉस होती हो, ऐसा रखना चाहिए अपने कमरे का कि एक दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दिया, थोड़ा वायु शुद्ध आती रहे। 13वां, प्याज, लहसुन, ये चीजें भोजन में नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे वाली तो क्या वर्णन करें, मांस मछली, ये तो कभी नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए किसी को भी। प्याज लहसुन घोर तमोगुण पैदा करता है, इसे नहीं खाना चाहिए, ये संतों ने वर्जित किया है। इसमें कोई पाप नहीं है खाने में, पर ये तमोगुण है और भजन में बहुत विरोधी है, इसलिए इसे नहीं पाया जाता। जैसे कुछ संत सलगम नहीं पाते, गाजर नहीं पाते, बैंगन नहीं पाते, क्योंकि इनमें तमोगुण उत्पन्न होकर के भजन विरोधी वृत्ति आने की संभावना है। प्याज लहसुन तो खुला सब संतों ने निषेध किया है, जो हमारे भागवतिक मार्ग में चलने वाले हैं। रात को रसेदार शाक या दही या छाछ नहीं खाना चाहिए रात के समय। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। ये अत्यंत आवश्यक है कि रात्रि में यदि आप दूध लें तो ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, बस ऐसे कोश आया होगा, हल्का सा गर्म कर, और उसे पी के 30 मिनट टहलना चाहिए, तब शयन करना चाहिए। दूध पी के 30 मिनट टहलना चाहिए। 14वां, दोपहर के समय भोजन के बाद चाहे 15 मिनट ही विश्राम करें,
करना चाहिए। वैसे वर्णन है 16 दाई करवट, 32 श्वास सीधे और 64 बाई करवट। इतने में 15 मिनट हो जाएंगे या कम में भी हो सकता है। कम से कम भोजन के बाद 15 मिनट तो विश्राम करना ही चाहिए मध्याह्न में। यदि रात्रि में आप जगते हैं तो मध्याह्न में सो सकते हैं। सायंकाल के भोजन में बहुत सात्विकता होनी चाहिए, कोई भी गरिष्ठ पदार्थ नहीं होना चाहिए। सायंकाल तो बस मूंग की दाल और रोटी, 2 रोटी ले ली, मूंग की दाल ले ली, बस। अब शयन के समय 250 ग्राम, आधा लीटर दूध हो गया, बहुत हो गया। अब देखो इतना सब खान पान है और ना तो शरीर में मांस है और ना चेहरे पे तेज है, तो खान पान का मतलब क्या? बहुत ज्यादा बोझा डाला जा रहा है। थोड़ा खाओ, अभी तेज जागृत होगा। 15वां, दिन में नहीं सोना चाहिए। अब ये अभ्यास किया है तो रात्रि में जगने पर भी दिन में नींद नहीं आती ही नहीं है। जैसे लेटे भी ला तो एक ऐसी सरसराहट सी शरीर में होती कि उठ के बैठ जाओ। बैठ गए, कभी टहल रहे, पूरी दोपहर ऐसे कटती है। रात्रि में 8, 9, 11, 12 जगने के टाइम, यही 11 और 12 के बीच में, 8, 9 के बीच में शयन करना। मध्याह्न में 1 मिनट भी नींद नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामिना। अभ्यास किया जाए तो हम हर विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो रात्रि में जो बहुत जगते हैं, मान लो सेवाएं हैं, पूरा का पूरा श्री जी का श्रृंगार करते हैं बच्चे, जो साधक संतजन, उनके लिए है कि आप 3 घंटे सो सकते हैं। रात्रि में बिल्कुल शयन नहीं हुआ तो दिन में आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। और जिनको रात्रि में 4 घंटे सोने को मिला, 5 घंटे, वो 15 मिनट विश्राम करके बस बैठ जाओ, इतना भोजन पाओ। 15 मिनट विश्राम किया, 16 श्वासें दाहिनी करवट, 32 श्वासें शवासन में सीधे और 64 श्वासें बाएं करवट में। इतने में आपका शास्त्रीय सिद्धांत से विश्राम मध्याह्न का हो जाएगा। दिन में कभी सोना नहीं चाहिए। यदि रात में आप जगे हैं तो फिर दिन में सो सकते हैं। 16वां, भोजन के पहले लघु शंका कीजिए, अच्छे से हाथ धोइए, पैर धोइए, हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए, तब भोजन पाने जाइए। भोजन के तुरंत बाद लघु शंका कीजिए। इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघु शंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। 17वां, 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाईं करवट में तुरंत हो जाइए। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। 16 श्वासें दाईं करवट, 32 शवासन, 64 बाईं। और अब सोना है आपको तो तुरंत फिर दाईं करवट हो जाइए और दाईं करवट सोने का अभ्यास कीजिए। जो 18वां, रात्रि में पहली नींद के बाद जहां नींद खुल जाए दोबारा मत सोइए, बैठ जाइए आसन पर और जप कीजिए, भजन का अभ्यास कीजिए। ये जीवन भर रही है वाणी हमारे साथ, तो यही अभ्यास पूज्य पादुड़िया बाबा की आज्ञा से, यही अभ्यास आज भी यही अभ्यास भगवत कृपा से है। इसीलिए 11 से 12 का, जितने में नींद खुली बस जहाँ घड़ी पे दृष्टि पड़ी 11 के ऊपर तो बस फिर बैठ गए। बराबर तो बैठ नहीं सकते, घंटा 2 घंटा, तो फिर थोड़ा 4 कदम टहले, फिर बैठ गए। ये लड़ाई है, लड़ाई है। नींद से लड़ना, भोजन से लड़ना, काम क्रोध से लड़ना, भगवान के लिए हम इन सब सुखों का त्याग करते हैं जो लौकिक सुख है। रात्रि में निद्रा भंग हो जाने पर साधक को पुनः नहीं सोना चाहिए, नहीं तो स्वप्न दोष होने की संभावना है। यदि उठने के समय से 1 घंटा पहले नींद खुल जाए तो फिर मत सो, अभ्यास करो ऐसा।
साधक को चाहिए समाचार न सुने, टीवी न देखे, कोई सीरियल न देखे, अश्लील पुस्तकें न पढ़े। ये नहीं करना चाहिए, साधक को नहीं करना चाहिए। हमें सब कुछ भूलकर अपने प्रभु की याद में डूबना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। 20 किसी भी तरह का मनोरंजन न करें। कई प्रकार के सांसारिक खेल हैं, उन मनोरंजन न करें। मनोरंजन करने से सांसारिकता बढ़ती है, भजन की गंभीरता नष्ट हो जाती है। यदि आपको समय ऐसा है कि हमारे पास समय है 1 घंटा हम समय, तो आप कोई फुलवाड़ी लगा लीजिए, अगर जगह है उसको सींचिए। आप श्री जी के लिए जो वाटिका है उसकी सेवा कीजिए, सोहनी लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए, दीवालों को साफ, मतलब किसी क्रिया में लग जाइए, मनोरंजन मत कीजिए। 21वां, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की समीक्षा मत कीजिए ब्रह्मचारी है कि नहीं, और किसी भी सांसारिक उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। श्राद्ध है, पितृ तर्पण है, ब्याह है, पार्टी है, किसी भी तरह के इसमें नहीं सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हमें सम्मिलित होना है भगवत भक्तों की, जहां लीला कथा हो रही भगवान की, उस सभा में। हमें सांसारिक संबंधों की सभाओं में नहीं। लो बाबा निमंत्रण है, आप आ जाइए ब्याह में। किसी के भी ब्याह में सम्मिलित होना, पार्टी में सम्मिलित होना, मुंडन के उत्सव में सम्मिलित होना, पितृ तर्पण आदि के, श्राद्ध आदि के, किसी में भी नहीं। किसी भी ऐसे उत्सवों में सम्मिलित नहीं होना जिनका संबंध संसारिक क्रियाओं से है। ब्रह्मचारी उपासक को चाहिए कि बस केवल भगवत भक्तों की जहाँ मंडली है, भगवत चर्चा है, रसिक मंडली में या तनकोनी के ढंग लगाओ, क्योंकि वहाँ आपकी वासनाएं नष्ट होंगी और भगवत आराधना होगी। पार्टियों में जाओगे, लोग ऐसे वैसे, रजोगुणी कपड़े, रजोगुणी भोजन, तुम्हारा बुद्धि चलायमान हो जाएगी। क्या हुआ, रसेंद्री का ही तो स्वाद है। अरे मारो घाटी नीचे माटी, बस ऐसे 2 अंगुल जीभ का स्वाद है, यहां से गया खत्म, नरक। तुरंत उल्टी करो तो गंदा, और 6 घंटे रुक जाए तो गंदा ही गंदा। काहे को अपनी इंद्रियों को। महाराज जी, मन कैसे रुके, प्रश्न, मन कैसे रुके साधना में? गुरुजनों के शरणागति होकर उनके द्वारा दिए हुए नियम का कट्टरता पूर्वक पालन, तब मन रुक जाएगा। जो नियम दिया उसका बिल्कुल कट्टरता से पालन, उतने राइट टाइम, राइट संख्या, बस सब बात बन जाएगी। कट्टरता पूर्वक नियम का पालन किया जाए। यदि हम नियम पर दृढ़ रहे तो मन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? नियम तो भगवान देख रहे हैं ना। हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारी दुर्दशा होती चली जा रही। न कोई संध्या वंदन कर रहा है, न कोई गायत्री जप कर रहा है, पूज्य बाबा कह रहे हैं, न कोई सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा है, न सूर्य नमस्कार कर रहा है। भजन करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है नियम का पालन। अब कम से कम 4 बजे तो उठ जाए। तो आजकल के नियम बने हैं सोने के, 12-1 में सोना और सुबह 7-8 बजे तक, कोई तो कहता है 11-11 बजे तक सोते हैं। तो भगवान भुवन भास्कर उदय हुए और आप सो रहे हैं, तो आपकी आयु, कीर्ति, श्री, यह सब नष्ट हो जाएगा। नियम से चलो तो मन तुम्हारा रुक जाएगा। नियम में ही मन को रोका जाता है, और नियम में बड़ी सामर्थ्य है। हम शाम के स्नान के बाद ध्यान में बैठते थे, तो आज बैठ तो नहीं पाते। जो ही स्नान किया सो नशा चढ़ने लगता है, आंखें घूमने लगती है, ध्यानस्थ बुद्धि होने लगती है। अगर हम किसी से बात न करें तो थोड़ी देर में ही शांत, चाहे सोफा में बैठे चाहे बैठे, वो अभ्यास, वो अपने आप ध्यानस्थ कर देता है। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है, नियम में बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, ये हमें गुस्सा बहुत आता है, क्रोध कैसे दूर करें? कोशिश करो। खुर्जा में एक भक्त केदारनाथ थे। एक दिन उनको बहुत क्रोध आया अपने नौकर पर, और उनको नियम दिया गया था कि क्रोध नहीं करना है। वो बहुत पछताए, और जिस पर क्रोध किया था रात्रि में गए उसके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझे क्षमा करो।
मुझे नियम दिया गया था कि मैं क्रोध ना करूं, पर मैंने क्रोध कर लिया, इसलिए मुझे क्षमा करो। और एक दिन का भोजन छोड़ दिया। एक बार क्रोध किया तो न बाल भोग, न राजभोग, न शयन भोग, सीधे उपवास। और जिससे क्रोध किया उससे क्षमा मांगा। ऐसे क्रोध पर काबू किया। जिससे क्रोध किया उससे क्षमा मांगो और एक दिन का उपवास ले लो। अपने आप मन डरने लगेगा कि गुस्सा करेंगे तो, अगर दिन में 2 बार गुस्सा तो 2 दिन का उपवास। सोचो, मन डरने लगेगा। एक दिन एक साधु उनके यहां आए, उनसे भिक्षा को कहा। भक्त केदारनाथ जी ने आसन बिछाकर उन्हें भिक्षा कराई। जब वो भिक्षा कर रहे थे तो जब खीर परोसी तो 1 चम्मच में ही उन्होंने कह दिया बस। पर उन्होंने प्रेम से 2-3 चम्मच और डाल दीजिए, तो उन्होंने खींच करके एक तमाचा मारा केदारनाथ जी के। फिर भी वो हाथ जोड़े खड़े रहे, पा लीजिए महाराज जी, पा लीजिए। फिर उनके गांव बाहर मंदिर में वो रुके हुए थे, महात्मा चले गए। दूसरे दिन फिर गए, साष्टांग दंडवत किया और जाकर कहा कि महाराज जी आज हमारे यहाँ फिर भिक्षा पाइए। तो उनका तुम्हें क्रोध नहीं आया हमारा? तो बोले पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने हमको नियम दिया है कि क्रोध नहीं करना है, तो उनकी कृपा से क्रोध नहीं आया है, आप पुनः आइए। तो उनका धन्य है, तुम क्रोध विजयी हो रहे हो, ये भगवान की विशेष कृपा। वो कुछ नहीं बोले, पा लीजिए महाराज। और दूसरे दिन फिर उन्हीं को निमंत्रण दिया जाकर। तो क्रोध पर विजय पाने के लिए पहली बात है, जिससे क्रोध आ रहा हो उसी समय दांती पीस लो ऐसे, और मौन, बोलना ही नहीं है, चाहे जितना हो बोले, नहीं बोलना। दांती पीसने में अगर हिम्मत ना पड़े तो मुंह में पानी भर लो, नहीं बोलना हमको, या वहां से हट जाओ। और अगर गुस्सा दिखा दिया तो एक दिन उपवास रखो, तो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लोगे। महाराज यदि अपने ऊपर अत्याचार करे तो क्रोध कैसे नहीं आएगा? अपने ऊपर कोई अत्याचार करे तो क्रोध कैसे नहीं आएगा? तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार तभी होगा जब तुम्हारे पाप होंगे। तो विचार करो, तुम्हारे पाप को नष्ट करने के लिए भगवान ने विधान बनाया है। वो तुम्हें गाली दे रहा है, वो तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुमसे झगड़ा करना चाहता है, तुम मौन रहो, उसकी गाली सह लोगे तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। वो तुम्हारा पाप उससे बुलवा रहा है। अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा के बिना तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो मेरे भगवान ने मेरे पाप नाश के लिए ये विधान बनाया है। इसलिए यदि कोई हमारा अपमान करे, निंदा करे, हमें दुख देना चाहे, तो हम अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा समझकर मौन होकर चुपचाप सह ले। सहनशीलता ही साधना की उन्नति है। हृदय में प्रसन्न होना चाहिए कि जो हमको भोग शारीरिक दंड मिलना था, भगवान ने गाली दिलाकर निपटा दिया, निंदा कराकर निपटा दिया। समझो, जहां पत्थर बरसने थे वहां फूल बरसा के निपटा दिया। 2 महात्मा थे, वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ा। तो एक महात्मा ने पके पके आम तोड़ लिए। नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, बिना माली से पूछे नहीं। जो उसका मालिक है उससे अनुमति लेनी चाहिए, ये शास्त्रीय पद्धति है। अब वो आम तोड़ करके जो आगे बड़े, मालिक आ गया, उसने दूर से देखा वो कोई श्रद्धालु था नहीं। उसने जम के पिटाई की महात्मा की। एक ने तोड़ा था, एक साथ थे, पीटे दोनों महात्मा को। महात्मा शांति पूर्वक सहे। दूसरे ने पूछा कि आम तो तुम तोड़े और पिटे हम भी, ये क्या हो सकता है? क्योंकि हमारा क्या अपराध था? तो उनका प्रारब्ध दोनों का था। अब भूख लगी थी और आम पके थे, कोई था नहीं, तो मुझे लगा कि तोड़ लेना चाहिए, इसलिए तोड़ लिया। लेकिन वो महात्मा थे, जब उनकी पिटाई हुई तो उन्होंने, हमारा प्रारब्ध भोग है, तभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैंने आम तोड़ा और मेरे शरीर को दंड मिला। विवेक के द्वारा बचो, क्रोध मत करो। गलती भी हो जाए और तुम्हें कोई दंड दे रहा है तो उस गलती का प्रायश्चित क्रोध करना नहीं चाहिए।
क्रोध का नाटक कहीं कहीं करना पड़ता है, जैसे शिष्य पर, पुत्र पर या सेवक पर। आप किसी डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं, अनुचर प्रमादी है, उसको ठीक करने के लिए आपको क्रोध का नाटक करना ही पड़ेगा। पर नाटक होना चाहिए, सच्चाई में तुम्हारे हृदय में क्रोध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम धीरे धीरे एक एक विकारों पर विजय प्राप्त करें। आगे और सुंदर प्रश्न है, चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो महाराज मथुरा में विराजमान है, उद्धव जी पहुंच चुके हैं। भगवान ने अपने और गोपी जनों के प्रेम का रहस्य उद्धव को ब्रज भेज करके समझा दिया है। उद्धव महाप्रेमी हो गए हैं। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो किसी से वादा किए थे कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर, समझ गए होंगे, चंदन लगाने वाली कुब्जा से। कुब्जा ने पीतांबर पकड़ लिया था, कहा था श्याम सुंदर चलो ना हमारे घर। तो भगवान ने कहा था पहले इस पापी कंस को मारकर, और फिर दूसरा वादा किया था अक्रूर जी से। जब अक्रूर जी मथुरा पहुंचे तो भगवान से कहा घर पधारो, उनका नहीं, पहले अपना कार्य करेंगे, कंस को मारेंगे, फिर तुम्हारे घर आएंगे। तो आज के चरित्र में भगवान दोनों के घर पधार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिपल कुब्जा इंतजार कर रहे थे कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। अचानक दरवाजे पे देखा भगवान श्री कृष्ण। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से सजा हुआ था। श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री थी। मोती की झालरें जगह जगह, चंदुए सैया बिछी हुई थी, बहुत सुंदर फूलों से श्रृंगारित किया गया था। रोज वो ये करती थी, पता नहीं किस दिन भगवान आ जाए। दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी और फूलों के हार, चंदन जैसा। भगवान को देखते ही हड़बड़ा गई कुब्जा और आसन से उठ खड़ी हुई और विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया और भगवान को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण जी अपने साथ उद्धव जी को भी ले गए थे। उसने उद्धव जी का भी समुचित रीत से पूजन किया, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर बैठ गए। उद्धव जी बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। अपने स्वामी या अपने श्रेष्ठ के सामने कभी आसन पे नहीं बैठना चाहिए, बड़ी हानि होती है। तो आसन जब श्रेष्ठ जगह मिले, अपने से बड़ों के द्वारा दिया हुआ आसन मिले, तो उस आसन को प्रणाम करना चाहिए और समेट कर रख देना चाहिए और ऐसे बैठना चाहिए। ऐसे ही जब करदम ऋषि के पास मनु, शतरूपा और देहूति जी पहुंची तो 3 आसन बिछा दिए। तो मनु जी तो प्रणाम करके उस पर विराजमान हुए, शतरूपा भी विराजमान हुई, लेकिन देहूति जी अपने प्राणाधार प्रीतम के द्वारा दिए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए आसन को प्रणाम कर समेट कर जमीन में बैठी। ऐसे ही उद्धव जी, क्योंकि उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो उनके सामने आसन पर बैठना उचित नहीं। ऐसे गुरुदेव के सामने आसन पर बैठना उचित नहीं। अब जैसे आसन दिए जाते, कोई भी संत आवे, तो कल हमने देखा कि बहुत अच्छे भजनानंदी संत, लाख प्रयास इन लोगों ने किया, उनका नहीं, आसन पे नहीं बैठे। एक महात्मा आते हैं, बहुत बुजुर्ग महात्मा, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, वो कभी पहले नहीं घुसना चाहेंगे, वो लाइन में ही खड़े रहेंगे। जब उनसे कहे कि नहीं महाराज जी आप नहीं, जहां सिद्धांत है उस सिद्धांत से, और लाइन में होते 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 वो आएंगे और जमीन में ऐसे बैठे साष्टांग दंडवत करके ऐसे। और महाराज जी आप बोले सिंहासनों की तो भीड़ लगी हुई है, खूब हम नाक तक छके हैं, बड़े बड़े सिंहासन, ये सुख कहाँ मिलेगा संत के सामने जमीन में बैठे। जबकि वो गुरुजन है, बड़ी अवस्था, बड़ी तपस्या, एक नारियल का केवल जल पीते हैं 24 घंटे में। एक नारियल का केवल जल 24 घंटे में पीते हैं, वर्षों हो गए, महान तपस्वी, और इतनी दैन्यता, इतनी सरल, ये है। उद्धव जी महाराज आसन को छूकर प्रणाम करके अपने स्वामी के सामने आसन पर बैठना उचित नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप लोकाचरण का अनुकरण करते हुए कुब्जा के द्वारा बिछाई हुई बहुमूल्य सैया पर जाकर बैठ गए। जमीन पर उद्धव जी बैठ गए। कुब्जा खूब श्रृंगार आदि करके और भगवान की तरफ लजीली चितवन से आकर भगवान के पास बैठ गई। भगवान श्याम सुंदर भी लीला बिहारी उसके सुशोभित मेहंदी और कंकण आदि से कर कमल को पाओ, कहा संकोच मत करो, बैठ जाओ। पास बैठा लिया। थोड़ी देर भगवान उससे बात करते रहे। अंगराग आदि उसने भगवान को अर्पित किया। कुब्जा भगवान से प्रेम नहीं करती, इसीलिए उसको दुर्भगा कहा है श्री सुखदेव जी ने। ठीक यही भाव प्रीतम भाव गोपी जनों का है, विश्व वंदनीय। ठीक प्रीतम भाव कुब्जा कर रहे, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे। काम संतप्त हृदय है, वो भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, काम संतप्त हृदय। इसीलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने इसे दुर्भगा कहा। और सही पूछो तो उसने भगवान को भगवान जाना ही नहीं, केवल एक उत्तम सुंदर पुरुष मान करके काम संतप्त हुई। इसी परंतु उसका परम कल्याण हुआ, पर हमारे भक्तों की प्रेमियों की सभा में उसका नाम नहीं लिया जाता। शूर्पणखा काम भाव से संतप्त होकर भगवान को केवल उत्तम पुरुष मान करके, भगवान ने फिर तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, तो इसलिए उत्तम पुरुष तो भगवान है ही और सबके प्राणपति भगवान है ही, लेकिन प्रेम पूर्वक यदि भगवान का आराधन किया जाए तो वो कांता भाव की पूर्ति करते हैं। लेकिन ये केवल काम संतप्त है, इसीलिए दुर्भगा कहा। सौभाग्य तो मिला, पर दुर्भगा कहा श्री सुखदेव जी ने। ये केवल एक शुभ कर्म का फल भगवान दे रहे हैं कि भगवान को उसने चंदन अर्पित किया। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के पास बैठकर हाथ प्रयास करते, फिर उनके चरण पकड़कर अपने हृदय से लगाती और अपने गले से श्री कृष्ण चंद्रजू को भगवान उद्धव जी की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? भगवान गले क्यों नहीं लग रहे? वो भगवान को गले लगा रही है, भगवान उद्धव जी की तरफ देख रहे और मुस्कुरा रहे कि मुझ सच्चिदानंद के स्पर्श से भी ये हृदय में अभी नहीं समझ पा रही है और केवल पुरुष भाव रखकर आलिंगन कर रही। कुब्जा को बड़ा सुख मिला भगवान के। सर्वशक्तिमान भगवान कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं। देखो देखो सुनना, परमहंस जी बोल रहे हैं श्री सुखदेव जी, शैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम अंगरागार पड़े ना हो दुर्भगेद मयाचत। दुर्भगा कहा इसको। परीक्षित, कुब्जा ने केवल चंदन अर्पित किया था, उतने से रीझ कर सर्वशक्तिमान भगवान उसके घर गए। कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं भगवान, जिनकी प्राप्ति करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उस दुर्भगा को वो भाव नहीं बना जो ब्रज गोपियों का भाव बना। ब्रज गोपियों की भांति उसने ना तो प्रेम किया ना सेवा मांगी। काम संतप्त हृदय। उसने भगवान से कहा, आहोष्यताम ही प्रेष्ठो दिनानि कति चिन्मया रमस्व। कुछ दिन हमारे साथ रहो ना, उद्धव जी को भेज दो, हमारे साथ कुछ दिन रहो। भगवान हंस दिए। परीक्षित, उसने भगवान का वस्त्र पकड़ के कहा, आपको छोड़ा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण उसको आश्वासन दिया, हाँ हाँ ठीक है, और कहा, उद्धव समय हो रहा है,
चलते हैं, और भगवान चल पड़े। बस इतना सौभाग्य मिला। उसी सौभाग्य का है कि परमहंस संहिता में गाया जा रहा है, ना उसको बाद में तड़पन हुई कि रोती रहती, हा कृष्ण हा जीवन धन। यही बात है, दुर्योधन को भी तो भगवान मिले। क्या हुआ? क्या प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हुई? क्या भक्तों की नामावली में दुर्योधन का नाम आया? क्या दुशासन भी तो देखा भगवान को, बातचीत की भगवान से। इसलिए खास बात भगवान का मिलना नहीं है, खास बात भगवान का प्रेम मिलना है। आप इससे समझ लीजिए। भगवान तो ऐसे हम कितनी जगह बताएं कि भगवान उनको मिले, लेकिन उनके हृदय में भगवत प्रेम नहीं था, इसलिए वो लाभ भगवान का भगवान की तरह नहीं ले पाए। जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, उस दुर्भगा ने ब्रज गोपियों की तरह प्रेम नहीं किया, सेवा नहीं की, सेवा नहीं मांगी। बस ये, इसीलिए भगवान से मिलने की बाद वाली बातें हैं। पहले हम अपने भगवान के भजन में डूबने की बात करें। और स्वयं भगवान ने कहा, मेरा अंग संग मेरे प्रेम का कारण नहीं है, मेरा नाम कीर्तन, मेरा नाम जप, मेरा लीला कीर्तन, मेरा लीला श्रवण से जैसा प्रेम होता है वो अंग संग से नहीं होता। इसीलिए पूरे जीवन की एक ही बात रही, भगवत विस्मरण ना होने पाए। बस खास बात है, मिलो ना मिलो तुम्हारी मौज। जाओगे कहाँ? पतंग जाएगी कहाँ जब डोरी हमारे हाथ में? नाम रूपी डोरी है, मंत्र रूपी डोरी है, तो जाओगे कहाँ? ओहो, परीक्षित उसी समय भगवान उद्धव जी के साथ चल पड़े। भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना जीव के लिए बहुत कठिन बात है, पर कोई उनको प्रसन्न करके विषय सुख मांगे, निश्चय दुर्भाग्य, दुर्बुद्धि। कहां भगवान और कहां तुच्छ विषय सुख। भगवान ये बस इतना हुआ उसको, इतना बस सौभाग्य। और ना तो विरह मांगा, ना प्रेम मांगा, ना सेवा मांगी। कहा कुछ दिन हमारे साथ रुको, रमस्व आहोष्यता में ही प्रेष्ठो दिनानि कतिचिन मया रमस्व, मया रमस्व। भगवान मुस्कुरा के चल दिए। फिर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देखा हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पधार रहे। तुरंत उठकर आगे गए, आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। ननाम कृष्णम रामम च सतैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत कृतासन परिग्रहान। अक्रूर जी ने दूर से देखा भगवान श्री कृष्ण पधार रहे, साष्टांग दंडवत नमस्कार करके आसन पर बैठाया। अक्रूर जी ने विधिवत भगवान की पूजा की। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरणोदक धोकर सिर पर धारण किया। अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंधमाला, श्रेष्ठ आभूषण भगवान को अर्पित किए। फिर सिर झुकाकर भगवान को पुनः प्रणाम किया और चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है, पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया, उन्नत और समृद्ध किया। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण न तो कार्य। हे परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है। आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी सुनी जा रही हैं, आप ही माया का पर्दा ओढ़ करके विराजमान हैं। बस यही बात किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। प्रभु,
पृथ्वी आदि कारण तत्वों से उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं। वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप हैं। इसी प्रकार ये सारा जगत प्रतीत हो रहा है अलग अलग, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य पापी पुण्यात्मा, पर सब में हे परमात्मा आप ही विराजमान हो। ये खास बात है। सनातन भगवान है और हर जीव सनातन है। गीता में भगवान जी कह रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जितने जीव हैं, पशु पक्षी मनुष्य, जितने भी जीव सब सनातन है। सनातन को एक सीपी में मत बांधो, सनातन एक समुद्र है। भगवान के शब्दों को देखिए, सनातन धर्मावलंबी भगवान क्या कह रहे हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। मेरा अंश जीव समस्त भूतों में जो विराजमान है अंश, वो सब सनातन है। पृथ्वी सनातन, जल सनातन, वायु सनातन, अग्नि सनातन, आकाश सनातन, और जितने भी चराचर जीव है सब सनातन। इसलिए सनातन किसी और कुछ है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं, तीसरी बार कह रहा हूं, ममैवांशो, मेरा अंश। कौन? ये चराचर जगत जितना भी पंचभूतों में और अपने अंशों में विराजमान जीव है सब सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। जीव और पंचभूत ये सब सनातन है। अब बताओ कौन नहीं है सनातनी? हम किसका विरोध करें? उमाजे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के ऐसन करें विरोध। एक जगह तो भगवत तत्व को समझो कि सर्वत्र श्री कृष्ण से बढ़कर कोई सनातन है? श्री कृष्ण से बढ़कर कोई सनातन है? और वो कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं तो सब सनातन। सनातन अगाध समुद्र जैसे आकाश, ऐसे सनातन। हे प्रभु आप ही सब रूपों में व्याप्त हो। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण रूपी अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना पालन संहार करते हो। आप अपने आप से रचते हैं अपने आप को, अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप का संहार करते हैं। ऐसी स्थिति के लिए क्या बंधन हो सकता है? स्वयं आत्म वस्तु में ना स्थूल दे, न सूक्ष्म दे, ना उसकी उपाधि कारण दे, न जन्म है, न मृत्यु है, न बंधन है, न मोक्ष है। शुद्ध बात यह है ज्ञान। आप आत्मस्वरूप में न स्थूल दे, न सूक्ष्म दे, न कारण दे, न जन्म है, न मृत्यु है, न बंधन है, न मोक्ष है। ये बंधन जैसे कल्पना है, ऐसे मोक्ष भी कल्पना है। बंधन और मोक्ष का कारण अविवेक है, अविवेक। तो यही बात समझ ली। आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन आ गया। सनातन जो सनातन है क्या है? बोले वेद मार्ग। जब इन पाखंडियों से ये सनातन मार्ग को क्षति पहुंचती है, तब आप शुद्ध सत्व में भगवत विग्रह धारण करके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। किसको कहा गया विरोधी? जो वेद धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला पाखंडी है, वो सनातन विरोधी है। वैदिक सिद्धांत, पौराणिक सिद्धांत, भागवतिक सिद्धांत, इन पे जो चलता है वही सनातनी है। प्रभु आप इस समय अपने अंश बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वसुदेव जी के घर प्रकट हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की अक्षोणी सेना का संहार, 100 अक्षोणी सेना का संहार करके अपने यश का विस्तार करेंगे। हे इंद्रियातीत परमात्मन, सारे देवता पितर भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं।
हे प्रभु, आपके चरण धोवन से गंगा जी प्रकट होकर तीनों लोकों को पावन कर रहे हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी रूप में। आप सारे जगत के पिता हैं। सब सनातनी, बाप सनातनी तो बेटा कौन होगा? सनातनी तो होंगे। आप सारे जगत के पिता है। श्री कृष्ण सारे जगत के पिता हैं, सारे जगत के गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, तो सब चेला, सब पुत्र। वही आज आप हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए, हमारे सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रीतम, सत्य वक्ता, अकारण हितु और कृतज्ञ हैं। जो जरा भी सेवा आपकी करता है, आप बहुत करके मानते हैं। भला कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो आपको छोड़कर किसी और की उपासना करे और की शरण में जाए? जो एक रस है, अपने उस आत्मा का दान कर देते हैं। हे भक्तों के कष्ट मिटाने वाले, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े योगीराज, देवराज, ऋषि मुनि आपके स्वरूप को नहीं जानते, हम क्या जान सकते हैं प्रभु? परंतु हम तो आपका साक्षात दर्शन पा रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेह, देह आदि के मोह की रस्सी में बंधे हुए हैं और आप कृपा करके हमारे घर पधारे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी श्री अक्रूर जी महाराज ने स्तुति की, पूजा की। फिर भगवान ने मधुर वाणी से जो कहा वो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।